हेलो दोस्तों, तो हम समझेंगे ग्लैंड यानी कि ग्रंथि के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं किसे ग्लैंड कहते हैं। तो ग्रंथि एक प्रकार की थैला है। ग्रंथि एक प्रकार की थैला है जिसमें हार्मोन या एंजाइम भरा होता है, जिसमें हार्मोन या एंजाइम भरा होता है। इसमें एंजाइम या हार्मोन क्या होता है? भरा होता है। लिख दिया है, ग्रंथि एक प्रकार की थैला है जिसमें हार्मोन या एंजाइम भरा होता है। दोस्तों, इसका फ़ायदा यही है कि आपका इस सब का पीडीएफ मिलेगा, है ना, फ्री पीडीएफ मिलेगा। तो आप इसको गौर से देखने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ समझते हैं। ग्रंथि यानी कि ग्लैंड 3 प्रकार का होता है। बहिर्ग्रंथि यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्री यानी कि मिक्स ग्लैंड, है ना। यानी एक्सो क्राइम ग्लैंड बोल सकते हैं, इंडो इसको बोल सकते हैं, तो आ ही जाएगा। चलिए, बहिर्स्रावी ग्रंथि में समझ लेते हैं। इसमें एंजाइम निकलता है और अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है। इसमें नली क्या होता है दोस्तों? होता है, जबकि इसमें नली नहीं होता है। यह ब्लड से टच नहीं होता, यह ब्लड से टच होता है ना। कौन सा? हार्मोन ब्लड से टच होता है और इसमें नली नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बहिर्स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसको गौर से आप समझने की कोशिश कीजिए। सेरोमिन ग्रंथि, यह कान में पाया जाता है और मोम का निर्माण करता है। सेरोमिन ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? कान में। और किसका निर्माण करता है? मोम का निर्माण करता है। लेक्राइमर ग्रंथि यह आँख के ऊपर वाला भाग में पाया जाता है और यह आंसू का निर्माण करता है। और आँख के पास एक मांस लटका रहता है जिसे पंक्टम कहते हैं। यह आंसू को स्टोर कर लेता है। आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। जैसे मुंह में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो आदि क्या बोलते हैं, जीवाणु को मार देता है, उसी प्रकार आँख में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो आप इसको गौर से समझिएगा। लेक्राइमर ग्रंथि आँख के ऊपरी वाला भाग में पाया जाता है, आंसू का निर्माण करता है। लेक्राइमर ग्रंथि मेबोबियन ग्रंथि यह आँख के नीचे वाला भाग में पाया जाता है और यह कीचड़ का निर्माण करता है। तेल का बोल सकते हैं, तेल या तैलीय का, है ना, या कीचड़ बोल सकते हैं, कीचड़ का निर्माण करता है ना। ऐसे तेल का निर्माण करता है, आँख को सुरक्षा करने के लिए वही जो है कीचड़ का रूप ले लेता है। ठीक है। तो देख लिए, इजी है, कान में और ये बोलते हैं आँख में, दोनों। ठीक है। तो इसको पेयर बना के याद कर लीजिए, इसको और इसको। तो इसी के साथ आ जाएगा आँख में, कान आँख एगो पेयर हो गया। अब यहाँ पे इस दोनों को पेयर बनाए, स से श्वेत ग्रंथि और इसको बोलेंगे सेप्कस ग्रंथि, है ना। श्वेत और सेप्कस, श्वेत और सेप्कस। श्वेत ग्रंथि पसीना का निर्माण करता है। इसके बाद बात कर लेते हैं सेप्कस ग्रंथि या सीबम का निर्माण करता है ना। सीबम एक चिपचिपा पदार्थ है, याद रखिएगा। तो स से श्वेत और स से सेप्कस ग्रंथि, इजी है, याद हो गया होगा। स से श्वेत, स से सेप्कस ग्रंथि। अब यहाँ पर समझ लेते हैं लाल ग्रंथि में जैसे आती, लाल ग्रंथि बतलाए होंगे 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा हो जाएगा? सबम्यूडुअल ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, है ना। ये सब लाल ग्रंथि है। तो लाल ग्रंथि भी कौन सा ग्रंथि है? तब बहिर्ग्रंथि, याद रखिएगा। जठर ग्रंथि भी क्या है? मतलब याद रखिएगा, बहिर्ग्रंथि। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, ये 2 प्रकार के, है ना। जठर रस से जठर ग्रंथि, मतलब ये 2 निकलता है। जठर ग्रंथि से जठर रस से माने 2 चीज़ निकलता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। यानी कि सीधा जठर ग्रंथि पूछेगा कौन सा मतलब हार्मोन है, ग्रंथि है, सॉरी, जठर ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है? तो यह बहिर्ग्रंथि है। इससे तो एंजाइम निकलता है इससे। तो ये जठर ग्रंथि क्या है? बहिर्ग्रंथि है, याद रहेगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं म्यूकस ग्रंथि। तो ये दोनों पाचन संबंधित है, तो याद रखेगा, लाल ग्रंथि, जठर ग्रंथि, जी है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं म्यूकस ग्लैंड, या म्यूकस का निर्माण करता है। म्यूकस ग्रंथि एक किसका निर्माण करता है? म्यूकस के। इसके कारण जो स्वेट यानी कि मुलायम होता है, पक्षी का मोम सीबम, हाँ, यानी कि म्यूकस, ये चिपचिपा, ये भी एक प्रकार से होता है। तो याद रखिएगा, म्यूकस ग्रंथि म्यूकस का निर्माण करता है। यानी कि म्यूकस ग्रंथि ऑब्जेक्टिव में आपको यही पूछनेगा कि म्यूकस ग्लैंड क्या है। तो ये बहिर्ग्रंथि, बस हो गया इतना, इसमें खाली आप याद रखिएगा। लीवर ग्रंथि ये भी है, क्या है? बहिर्ग्रंथि। तो लीवर ग्रंथि की, यानी इसको यकृत कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से इसको सुनिए। लीवर हेप्टिक कोशिका और कुफर सेल का कोशिका के भी बना होता है। तो हेप्टिक कोशिका से याद रखिएगा। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 36 ग्रंथ अंगों को स्वतः ठीक कर लेता है और यह फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, एल्बुमिन का निर्माण करता है। और हेपरिन का भी क्या करता है? निर्माण करता है, हेपरिन। तो फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन यह रक्त को जमा देता है, जबकि हेपरिन जमने नहीं देता, है ना। अब यहाँ बिलिरुबिन का भी निर्माण करता है कौन? लीवर। बिलिरुबिन जो है लेट्रिन के रंग को पीला कर देता है। लीवर अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये भी याद रखना है। अमोनिया जो खतरनाक पदार्थ होता है उसको यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट,
अब यहाँ पे याद रखना लीवर चौराहा के काम करता है। जैसे कोई भी शहर में सड़क कैसे होता है, तो याद रखिएगा अपना बिली बडिंग या बिलिंग बॉडी का निर्माण लीवर करता है। बिलिंग बॉडी पीत को हरा प्रदान कर देता है, हरा रंग, है ना। इसके बाद लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में बदल देता है, यानी कि लीवर जो है ऊर्जा को किसके रूप में संग्रह करता, ऊर्जा जमा किया रहता है ग्लाइकोजेन के रूप में। सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लूकोज को लीवर किस में बदल देता है, ग्लाइकोजेन में। नेक्स्ट, लीवर कार्बोहाइड्रेट को फैट में बदल देता है, फिर फैट किस में, कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। अधिक कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, हार्ट अटैक आ जाता है। सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल पूछेगा इस शरीर में कहाँ जमा होता है, लीवर में। जहर तथा शराब से लीवर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि इसमें कुफर सेल नष्ट हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जहर से मरा है तो उसमें उसका लीवर में कुफर सेल चेक किया जाता है जिंदा है कि नहीं। अगर मरा हुआ है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति साथ ही जहर देकर मारा गया है। भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, लीवर में। लीवर के मेसोडर्म में होता है, जबकि वयस्क में लीवर का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, ये समझ लिए बहिर्ग्रंथि। यहाँ तक दोस्तों आपको आ गया बहिर्ग्रंथि। कितना, 9 बहिर्ग्रंथि देखे थे। तो आप इसको सिंपल है याद कर लीजिएगा। सेरोमीन ग्रंथि, लेक्राइमर ग्रंथि, मेमोवियन ग्रंथि। क्या बोलेंगे, सेरोमीन लेक्राइमर मेमोवियन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और सेप्कस ग्रंथि। अगेन रिपीट, सेरोमीन ग्रंथि, लेक्राइमर ग्रंथि, मेमोवियन ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि और ये क्या हो जाएगा, सेप्कस ग्रंथि। इधर लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, म्यूकस ग्रंथि, लीवर ग्रंथि याद रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों, समझ लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, यह जो है नर्वस हार्मोन को छोड़ता है। कौन, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि समझ लिए ब्रेन में होता है। पीनियल ग्रंथि याद रखना है, ये मेलाटोनिन को निकालता है, ये भी ब्रेन में ही होता है। और क्या, किसको, सेरोटोनिन को निकालता है। मेलाटोनिन रंग जो है, इसके कारण जिससे मेलाटोनिन ज़्यादा होता है उसका रंग काला होता है, ठीक है। सेरोटोनिन जो है इसे बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। याद रहेगा दोस्तों, सेरोटोनिन को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। पिनियल ग्लैंड ये अपना बच्चा में अधिक सक्रिय होता है। कौन, पिनियल ग्रंथि सक्रिय होता है। इसको ठोकने से मतलब नींद जल्दी ला देता है, सेरोटोनिन। इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं, इसे थर्ड आई भी कहा जाता है, क्योंकि यह थर्ड आई कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं नेक्स्ट, पिनियल ग्रंथि समझ गए। पिनियल ग्रंथि मेलाटोनिन ये रंग प्रदान करता है, और सेरोटोनिन भी इसे निकालता है, किसे, पिनियल ग्रंथि से। तो समझना, अब समझ लेते हैं, यानी इसे नींद लाने में सहायता करता है सेरोटोनिन, आप सिंपल याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि इसे अबटूट ग्रंथि भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कहेगा तो लीवर, लेकिन अंतःस्रावी में सबसे बड़ी तो थायराइड ग्रंथि हो जाता है। यह बीपी को कंट्रोल कर देता है। और याद रखना है, इससे जो है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, और इससे टायरोसिन और आयोडीन मतलब क्या होता है, मतलब मात्रा को इससे निकलता है। और थायरोक्सिन नहीं रखेगा तो आयोडीन की कमी हो जाएगा, जिससे घोया रोग हो जाता है, ये पूछा जाता है ना। तो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन निकलता है, या इसे किसका टायरोसिन और आयोडीन की मात्रा को भी नियंत्रित करता है, कह सकते हैं। देखिए, इसे बीमारी हो जाता है कौन कौन सा, यानी कि घेघा रोग, यानी गवाइटर रोग भी इसको कहते हैं। और क्या निकलता है, क्रीटिनिज्म, यानी ये बच्चों में देखने को मिलता है, क्रीटिनिज्म, यानी कि उसका बुद्धि जो है मतलब उतना विकसित नहीं हो पाता है। मैक्सोडेमा बोल सकते हैं, या मोटापा, इसी कारण मोटापा हो जाता है ना, मोटा जाता है। इसके बाद पाराथायराइड ग्रंथि या पाराअपटूड यानी अपटूड के नीचे होता है। थायराइड ग्रंथि के पीछे होता है, कहाँ, नीचे नहीं दोस्तों, ये पीछे होता है ना। तो याद रखिएगा पाराथायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का यह कंट्रोल करता है, पीयूष ग्रंथि कंट्रोल इस पर नहीं कर पाता। पीयूष ग्रंथि हम बतलाए थे कि सभी पर कंट्रोल करता है, लेकिन इस पर पाराथायराइड ग्रंथि जो है, ये पीयूष ग्रंथि कंट्रोल इस पर नहीं कर पाता है। इससे पाराथायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। पाराथायराइड से क्या निकलेगा, पाराथायरॉक्सिन हार्मोन। ये कैल्शियम प्लस फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन, पाराथायराइड, किसको, कैल्शियम प्लस फास्फोरस को। अब यहाँ थाइमस समझ लेते हैं, यह वक्ष गुहा में पाया जाता है, वक्ष में पाया जाता है, चाहे वक्ष गुहा भी बोल सकते हैं। प्रोटीन तथा लिम्फोसाइट का निर्माण करता है ना। याद रखिए 15 साल तक ही काम करता है। कौन, थाइमस ग्रंथि, याद रहेगा थाइमस ग्रंथि। तो 5 हम समझ लिए अंतःस्रावी ग्रंथि। अब यहाँ पर समझ लेते हैं एड्रिनल ग्रंथि, आधिवृक्क ग्रंथि, या इसे 4S या 3F भी कहा जाता है। इसे एड्रेनिल नामक हार्मोन निकलता है।
इसे लॉरो हार्मोन भी कहती है, बीपी को तेज कर देता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। यह वृक्क के ऊपर पाया जाता है, इसलिए इसे अधिवृक्क भी कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं अति गोनाड ग्लैंड यानी कि जनन ग्रंथि, इससे जनन हार्मोन निकलता है। देखिए दोस्तों, यहाँ समझ लेते हैं जनन हार्मोन अति स्टेरॉइड के बने होते हैं। बाकी सभी जो अभी जितना प्रोटीन पर हार्मोन पढ़ाया है वो सब हार्मोन किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं मेल में टेस्टिस नामक हार्मोन पाया जाता है, इसे दो चीज़ निकलता है, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु का निर्माण करता है, बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नेक्स्ट फीमेल में ओवरी में तीन चीज़ का निर्माण होता है। यहाँ पर बतला दिए टेस्टोस्टेरोन, ये हो जाएगा एस्ट्रोजन है, ऐसे एस्ट्रोजन अच्छा लगता है, एस्ट्रोजन ये क्या करता है? अंडाणु के निर्माण में मदद करता है। प्रोजेस्टेरोन ये मतलब बच्चा को सुरक्षित करता है, अगर ये खराब हो जाएगा तो बच्चा 7-8 साल में ही 7-8 महीना में ही हो जाता है, नहीं तो 9 महीना में ऐसे होता बच्चा, है ना। तो ये प्रोजेस्टेरोन यानी सुरक्षा करने का काम करता है। रिलैक्सोन ये जनन जब के समय उसको बढ़ाने में थोड़ा सा मदद करता है। तो यहाँ से याद रखना है कि ओवरी से 3 हार्मोन एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन निकलता है, ये 3 हार्मोन समझ में आ गया। तो ये अभी हम समझ रहे हैं कौन सा? अंतःस्रावी ग्रंथि में 7 देख लिए, गोनाड ग्लैंड है ना, गोनाड ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि। इसके बाद यहाँ पर हम समझ लेते हैं प्यूटेटरी ग्रंथि यानी कि इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, ये ब्रेन के अति तल में होता है, ये सबसे छोटी ग्रंथि होता है। ऐसे इससे भी छोटी होता है पिनियल ग्रंथि, लेकिन अब अक्सर यही आता है कि सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि ही बोला जाता है ना, क्योंकि पिनियल ग्रंथि ऑप्शन में नहीं होता है। यह बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इससे भी ज़्यादा आती थाइमस जो अभी पढ़ाया है तो उसे आती बाबा कहा जाता है, इसको बाप कहा जाता है, तो उसको दादा कहा जाता है ना। तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं इससे कुछ हार्मोन निकलता है, कौन कौन सा? ये 5 है, तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं प्यूटरी ग्रंथि से। जैसे TSH क्या निकलता है? TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन निकलता है ना। यह थायरॉक्सिन बनाने के लिए थायराइड ग्रंथि को क्या करता है? उत्तेजित करता है। कौन? TSH। ठीक है, अब यहाँ समझ लेते हैं एस, इसको यहाँ पर उठा के ले आइए, बीच वाला इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर आराम से याद कर सकते हैं। STH यानी कि एस मतलब हो जाएगा सेमेटोट्रॉपिक हार्मोन, यह वृद्धि को नियंत्रित करता है ना। नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है प्रोलेक्टिन है। ये क्या करता है? ऑक्सोटिन को स्रावित करता है। किसको? ऑक्सोटिन। ये जो जानवर में अगर दे दिया जाता है तो उससे दूध ऑटोमेटिक ही निकलने लगता है, ऑक्सोटिन, तो ये दूध को स्रावित करता है ना। ऐसे देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट समझ लेते हैं दोस्तों, ये तो 4 नंबर में था। सबसे पहले इसके बारे में और से समझाते हैं। LTH इसको क्या बोलते हैं? लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं। LTH का काम होता है, यह दूध का निर्माण करता है। किसका? दूध का। नेक्स्ट हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, यह दूध को स्रावित करता है। 4 नंबर में क्या है? ऑक्सीटोसिन, यह दूध को स्रावित, यानी ये अगर दे दिया जाता है जानवर में तो उसे दूध ऑटोमेटिक निकलने लगता है, मतलब गिरने लगता है ना, यानी कि जल्दी से आप निकलने लगता है, तो दूध का स्रावित होता है ऑक्सीटोसिन। हाँ, इसके बाद हो जाएगा वैसोप्रेसिन, यह पेशाब को की सांद्रता को नियंत्रित करता है। तो यहाँ तक समझ लिए अंतःस्रावित ग्रंथि है ना। अब नेक्स्ट 8 वो समझे है अंतःस्रावित ग्रंथि। अब समझ लेते हैं मिक्स ग्लैंड। तो मिक्स ग्लैंड कौन सा है? पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि इसे क्या बोले थे? लीवर। क्या बोले थे? लीवर। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। अब यहाँ समझ लेते हैं अग्नाशय की कोशिका थी। अग्नाशय की कोशिका जो है लैंगरहंस की, अग्नाशय की कोशिका मतलब गुच्छा की तरह होता है, जो जिसका खोज लैंगरहंस ने किया था। तो अग्नाशय की कोशिका लैंगरहंस की दीपिका, अग्नाशय की कोशिका को लैंगरहंस की दीपिका कहते हैं। अग्नाशय की कोशिका को क्या कहते हैं? लैंगरहंस की दीपिका कहते हैं। इससे 3 एंजाइम निकलता है। कौन कौन सा? लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा को, इमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, और यहाँ पे रखना ट्रिप्सिन प्रोटीन को। अब हार्मोन आती तो समझ लिए एंजाइम निकलता है किससे? अग्नाशय से। अग्नाशय से हार्मोन कौन कौन सा निकलता है? तो अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकेगान, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, और ये क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोजन के किस में बदल देता है? ग्लूकोज में। कौन? यानी ग्लूकेगान, है ना। अब बीटा सेल से निकलता है, इसको बीटा सेल कर देंगे। क्या कर देंगे? बीटा सेल। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। क्या करता है? घटा देता है। अब यहाँ पे गामा सेल से सोमैटोस्टेरिन
सोमैटोस्टेटिन अति हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है? सोमैटोस्टेटिन ये पचे हुए भोजन से ऊर्जा का निर्माण यानी स्वांगीकरण करने का कार्य करता है, यानी कि ऊर्जा का निर्माण करता है ना। अब इंसुलिन में जिंक जेडआयन है लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? जेडआयन, यानी कि जिंक यानी कि जस्ता पाया जाता है। इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। कहाँ? जल में। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। तो ओवर ऑफ आपको समझ में आ गया होगा तीनों ग्लैंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, और इसका PDF भी